नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के लिए उपयोगी वैदिक गणित के कुछ बिंदुओं को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष कक्षा 9 में पाठ्यक्रम परिवर्तित हो चुका है। पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम में वैदिक गणित का जो कुछ प्रश्न थे वो पाठ्यक्रम में शामिल थे, लेकिन इस वर्ष उसमें से उन बिंदुओं को हटा दिया गया है। तो वैदिक गणित के ये पाठ्यक्रम केवल कक्षा 10वीं के लिए उपयोगी है। तो इसमें वैदिक गणित वह गणित है जिसमें गणनाओं को बहुत ही सरलता से और शीघ्रता से संपन्न किया जा सकता है। तो आज हम वैदिक गणित के अंदर भाग प्रक्रिया में दो भाग, एक निखिलम विधि द्वारा भाग और दूसरा सूत्र परावर्त्य विधि द्वारा भाग, इन दोनों को समझेंगे। और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, समान प्रक्रिया में विपरीत है। जिस प्रकार निखिलम विधि से भाग करते समय हम जोड़ते हैं, उसी प्रकार हमें करना सूत्र परावर्त्य है, लेकिन जहां जोड़ा जाता है वह विनकुलम किया जाता है, घटाया जाता है। तो दोनों को तुलनात्मक रूप से देखते हुए हम इसे समझेंगे, सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त्य। सबसे पहले हम लेते हैं सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम विधि में भाग देने के लिए हमें दो संख्याएं चाहिए, एक संख्या भाज्य और दूसरी संख्या भाजक। हम यहाँ पर दो संख्याएं लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 10,025 में हमको 88 का भाग देना है। सबसे पहले जो भाजक है उसके अनुसार हम 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक की सबसे छोटी जो संख्याएं होती है उसके अनुरूप इसका आधार ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर 88 आधार संख्या आ जाएगी 100 और इसका हमें विचलन ज्ञात करना है। विचलन आ जाएगा 12। 100 में से 12 घटाएंगे तो हमें 88 प्राप्त होगा। तो सबसे पहले सूत्र निखिलम में हमें आधार और विचलन ज्ञात करना। इसके बाद 3 खंड बनेंगे। आधार में जितने शून्य होते हैं उतने अंक भाज्य के इकाई से शुरू करते हुए उतने अंक हम तीसरे खंड में रखेंगे। यहां पर आधार में 2 जीरो है, इसलिए ये 2 अंक तीसरे खंड में आएंगे, 5 और 2। शेष सभी अंक भाज्य के मध्य खंड में आएंगे। यहां पर लिखा जाएगा भाजक और यहां आ जाएगा इसका विचलन। अब हमें इसमें भाग प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। भाग प्रक्रिया के अंदर सबसे पहला अंक है 1, तो हमने यहां उतार दिया 1। विचलन 12 का गुणा होगा 1 से। जिस अंक से हम गुणा कर रहे हैं उसके आगे वाले अंक से इसको लिखना प्रारंभ किया जाता है। तो 12 का गुणा 1 से 1, 2। प्रत्येक अंक के नीचे 1 अंक लिखा जाता है। दोनों अंक साथ में न लिख के एक एक अंक के नीचे 1 अंक लिखा जाता है। यहां पर जोड़ा जाएगा, 0 और 1 जोड़कर हो गया 1। अब विचलन 12 का गुणा होगा इस 1 से। जब हमने इस 1 से गुणा किया है तो हम इससे आगे से लिखना शुरू करेंगे। तो यहां आ जाएगा 1, 2। जब हमने यहां पर लिख दिया 1 और 2, हम यहां पर जोड़ेंगे 0 और 2। 2 साथ में जुड़ गया 1, ये आ गया 3। अब हमें इस विचलन का गुणा करना है इस तीसरे अंक 3 से। जब 12 का 3 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 और 6, 36।
अंतिम अंक के नीचे जब अंक आ जाए उसके बाद इसकी प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे ही अंतिम अंक के नीचे अंक आ जाता है वही प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और अंतिम खंड को जोड़ा जाएगा। 5 और 6 मिलकर के हो गए 11, ये आ गया 1, हासिल आ गई 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। इस प्रकार मध्य खंड में जो हमको प्राप्त होता है वह है हमारा भागफल और जो अंतिम तृतीय खंड में प्राप्त होता है वह है हमारा शेषफल। इस प्रकार सूत्र निखिलम के द्वारा भाग प्रक्रिया जो है वो प्राप्त की जाती है। भाग देकर के भागफल और शेषफल ज्ञात किया जाता है। एक बार इसी को वापस समझेंगे कि 10,025 में जब 88 का भाग देंगे तो हमारा भाजक है 88, इसका आधार आता है 100 क्योंकि ये शून्यांत संख्या के निकटतम मान 100 के नजदीक है, इसलिए इसका आधार आएगा 100 और विचलन आ जाएगा -12। 3 खंड बनेंगे, आधार में जितने शून्य होते हैं उतने अंक भाज्य के इकाई से लेते हुए तीसरे खंड में, शेष सभी अंक मध्य खंड में। जो भाजक है प्रथम खंड में लिखा जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा उसका विचलन। विचलन का गुणा जो मध्य खंड के अंक है उनसे एक एक करके किया जाएगा। सबसे पहले 1 से किया, 1 और 2 12 प्राप्त हुए, 0 और 1 को जोड़ा 1, वापस 12 का गुणा इस 1 से अगले अंक से लिखना प्रारंभ किया, 1 और 2 प्राप्त हुए, 0, 2 और 1 को जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त हुआ, वापस 12 का गुणा 3 से अगले पद से लिखना प्रारंभ किया, 3 और 6 प्राप्त हुए, 25 + 2 + 36, इनको जब जोड़ा अंतिम अंक के नीचे आने के पश्चात भाग प्रक्रिया हमने समाप्त कर दी और उनको जोड़ दिया तो जो तीसरे खंड में हमको 81 प्राप्त हुआ 81, यह हमारा शेषफल है और जो मध्य खंड में हमको प्राप्त हुआ वह हमारा भागफल है। ठीक इसी प्रकार सूत्र परावर्त्य विधि के द्वारा भी भाग किया जाता है। अंतर केवल दोनों में इतना है कि जो हम यहाँ पर 1 का 1, 0 और 1 जोड़ करके 1, 0, 2 और 1 जोड़ करके 3 प्राप्त कर रहे थे, यहाँ पर जोड़ने की बजाय घटने की प्रक्रिया होगी जिसको हम विनकुलम कहते हैं। सूत्र परावर्त्य और सूत्र निखिलम के अंदर एक महत्वपूर्ण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम सूत्र निखिलम करेंगे तो भाजक का मान जो हमने आधार लिया है उससे हमेशा कम होता है और सूत्र परावर्त्य करते हैं तो भाजक का मान जो आधार आएगा उससे हमेशा ज्यादा होगा। मतलब विनकुलम करेंगे, विचलन को घटाने पर जब आधार प्राप्त हो तो वो सूत्र परावर्त्य से होगा, लेकिन विचलन को भाजक में जोड़ने पर आधार प्राप्त हो तो वह सूत्र निखिलम के माध्यम से जो है वो सरल किया जाता है। जब भी कभी प्रश्न में भाजक में विचलन जोड़ने पर आधार आता है तो वह सूत्र निखिलम का प्रश्न होता है और भाजक में से विचलन को घटाने पर आधार प्राप्त होता है तो वह सूत्र परावर्त्य का प्रश्न होता है। तो हम एक इसी तुलनात्मक रूप से सूत्र परावर्त्य का भी एक प्रश्न लेके देखते हैं। हम यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं, 113 में भाग देते हैं 1358 में भाग देते हैं 113, 1358 में हमने भाग दिया 113 का। अब देखिए यहां पर हमने आधार निकटतम मान शून्यांत के रूप में लिया 100 और विचलन 13। 113 में से 13 घटाएंगे तब 100 प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर 88 में 12 जोड़ेंगे तब 100 प्राप्त होता है। तो ये अंतर है सूत्र परावर्त्य और सूत्र निखिलम में। सेम प्रोसेस है, वही 3 खंड बनाने और 3 खंड के अंदर आधार में जितने 0 है उतने अंक भाज्य के हम तीसरे खंड में रखेंगे। तो ये 2 अंक आ गए तीसरे खंड में, शेष अंक आ जाएंगे मध्य खंड में। वही का वही संख्या लिख दी 113 और यहां पर ले लिया विचलन। चूंकि विचलन भाजक से घटाने पर शेषफल देता है इसलिए विचलन आ जाएगा विनकुलम में ऋणात्मक। जब भी अंक के ऊपर वैदिक गणित के अंदर अंक के ऊपर, जिसको हम एक बार के रूप में रेखा बोलते हैं, रेखाबंदी बोलते हैं, या ऊपर अंक लगता है, एक चिन्ह लगता है, तो उसको हम ऋणात्मक अंक कहते हैं। इसको विनकुलम संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब वही प्रोसेस 13 में से 13 जो है विचलन, सबसे पहले गुणा होगा पहली संख्या 1 से।
जब 13 का 1 से गुणा किया तो अगले अंक से लिखना शुरू करेंगे 1 और 3। चूंकि ये ऋणात्मक है तो इनके ऊपर आएगा विनकुलम का चिन्ह। अब 1 का 1 तो आ गया, लेकिन 3 में से 1 घटा तो हमको प्राप्त हो गया 2। अब इस विचलन 13 का गुणा होगा इस 2 से, 13 दूनी 26। इस संख्या से जब हमने गुणा किया है तो इसके आगे से लिखना शुरू करेंगे, ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 6। इनके ऊपर भी विनकुलम का चिन्ह लगेगा। अंतिम संख्या के नीचे जब संख्या आ गई तो हमने कहा हमारी भाग प्रक्रिया यहां समाप्त कर देंगे। अब इसको सरल करते हैं। 8 माइनस का 6, 8 में से 6 गए 2, 5 में से 3 गए 2 और 2 में से 2 गया 0। तो ये मध्य खंड में जो प्राप्त हुआ वह हमारा है भागफल और अंतिम खंड में जो प्राप्त हुआ वह हमारा है शेषफल। इस प्रकार सूत्र परावर्त्य विधि के माध्यम से भागफल ज्ञात किया जाता है और शेषफल भी ज्ञात किया जाता है। तो यहां पर दोनों का अंतर सूत्र निखिलम के अंदर जोड़ करके और सूत्र परावर्त्य के अंदर चूंकि विनकुलम होता है, ऋणात्मक संख्या होती है, इसलिए घटा करके इसमें से भागफल और शेषफल प्राप्त किया जाता है। अगले टॉपिक के अंदर हम करेंगे इसी निखिलम के माध्यम से वर्ग और घनफल ज्ञात करना, जो कि सूत्र के माध्यम से होता है। सूत्र निखिलम से वर्ग और घनफल आधार और उप आधार विधि दोनों विधियों के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।